आंखें छोटी करते हुए स्वयं को टिम करते हुए कहते हैं, अच्छा, और वो कैसे? जरा मुझे भी पता चले। कि स्वयं काउंटर से उठता है और तानी के पास आकर उसे कवर से पकड़ लेता है। स्वयं की हाथ तानी के चारों तरफ से अभी अपनी बाहों में समाये हुए थे। स्वयं तानी को कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन स्वयं का फोन रिंग करने लगता है, जिस सुनते ही स्वयं का मुंह ऐसा हो जाता है जैसे किसी एक छोटे बच्चे ने उसकी कड़ी छीन ली हो। लेकिन तानी अभी अपने टंग को अपने दांतों तले दबाए अपने हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। स्वयं के फोन पर आर्यन ने फ्रेश हो रहा था। स्वयं फोन अटेंड करते किचन से बाहर आ जाता है। वही स्वयं के बाहर आते ही अंगद किचन के पानी पीने जाता है। अंगद को अकेला पाकर तानी के पास अभी अच्छा मौका था स्वयं के बारे में सारी जानकारी जानने का। अंगद जैसे ही किचन से निकलने वाला होता है, तानी उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक लेती है, जिससे अंगद उसकी तरफ हैरान नजरों से देखने लगता है। तानी अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती और एक गहरी सांस लेती है और अंगद से पूछती है, मुझे सारी सच्चाई बताओ। तानी की बातों का सारा मतलब अंगद समझ चुका था, इसलिए अंगद तानी की बात को ऐसे इग्नोर करता है जैसे उसने उसकी बात सुनी ही ना हो, और उसकी तरफ पीछे मुड़कर खड़ा हो जाता है। तानी इस बार थोड़ा नाराज लहजों से अंगद से पूछती है, प्लीज मुझे सारी सच्चाई बताओ। स्वयं के पास कुछ भी महीनों का टाइम बचा है। डॉक्टर ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई थी। स्वयं के बचने का अब कोई भी रास्ता नहीं है। अंगद बिना ताने की तरफ देख एक ही सांस में ये बता बोल देता है, लेकिन अभी अंगद की बात पूरी नहीं हुई थी। अंगद फिर एक गहरी सांस लेता है और कहता है, इसलिए स्वयं ने ये फैसला किया है कि स्वयं अपनी ईयर्स डोनेट करेगा और वो अभी अपनी जिंदगी के रहते, इसलिए डॉक्टर ने बात की भी कर चुका है और वो अभी अपनी जिंदगी के रहते इसके लिए स्वयं डॉक्टर से बात भी कर चुका है। अंगद अपनी पूरी बात करने के बाद पीछे मुड़कर देखता है तो तानी नीचे जमीन में अपना सीने से हाथ रखते अपने सांस नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। शायद तानी के लिए ये उसकी जिंदगी का सबसे बुरा और कड़वा सच था, जिसका सामना करने के लिए तानी तैयार ही नहीं थी। स्वयं ने सब बातें अंगद को किसी को भी बताने से मना किया था, लेकिन अंगद ही जानता है कि उससे ये बात आज तक कैसे छुपाई। सच तो ये था, अंगद ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था कि स्वयं अपनी जिंदगी उम्मीद हारे। स्वयं अपनी जिंदगी के लिए हार मान चुका था और ये बात अंगद अच्छे से जानता था। अंगद
फिर से दौड़कर तानी के पास जाता है और उसके पास बैठते हुए उससे पूछता है, योर ओके। तानी अब अपना नजर उठाकर अंगद को देखती है और उससे अपनी दर्द भरी आवाज से कहती है, तुमने इतनी बड़ी बात अब तक किसी को बताई क्यों नहीं? तुम जानते हो ना स्वयं ने कितना बड़ा फैसला किया है। अंगद अपनी सिर झुका लेता है और तानी रोते हुए कहती है, मैं स्वयं को ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ अंगद। मुझे फिर से उसी स्वयं को देखता है। अंगद उदास भरी चेहरों से तानी की तरफ देखता है और कहता है, स्वयं जिस तकलीफ में है उसी तकलीफ में तो उसे कोई भी नहीं देख सकता तानी, लेकिन अब कोई भी उम्मीद नहीं है जो स्वयं को पहले वाले स्वयं को बना सके। अंगद वहां से उठता है और एक गिलास पानी तानी को लाकर देता है और कहता है, स्वयं सच में क्यों चाहता है कि और क्या चाहता है, एक बार समझने की कोशिश करो। तानी जैसे ही एक बार पहले भी स्वयं में जीने की चाह जगाई थी, फिर वही दोबारा हो जाए और हमारी स्वयं अपनी जिंदगी जी पाए। अंगद अब वहां से चला जाता है, लेकिन इस बार तानी रोने की बजाय अपने आंसू पोंछती है और खुद से कहती है, तुम ठीक कह रहे हो अंगद। स्वयं अब दोबारा अपनी जंग जीतेगा। उसे जीतना होगा खुद के लिए, मेरे लिए। स्वयं अपना फोन रिसीव करते हुए बाहर लिविंग एरिया में आया था। स्वयं आर्यन से बात कर रहा था। दूसरी तरफ से आर्यन मुझे अनाथालय के स्टाफ ने बताया कि आपकी तबीयत वहाँ बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी और आपकी हॉस्पिटल ले जाया गया था। अब आपको हेल्थ कैसी है? क्या आप बेहतर फील कर रहे हो? स्वयं जवाब देता है, यस एमआर मल्होत्रा, अब हम बिल्कुल ठीक हूँ। जब थोड़ी सी वीकनेस थी इसलिए चक्कर आ गया था। अरे ओके देन एमआर सिंघनिया, हम कल मिलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। स्वयं आर्यन की बात पर हाँ कहता है और दोनों अपने अगले प्रोजेक्ट की आगे की बात करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ कबीर राय के घर में उसके कमरे में अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। तभी वहाँ एक मेड आती है और कबीर के डोर पर नॉक करती है, जिससे कबीर का ध्यान उस तरफ जाता है। मेड कहती है, सर खाना खा लीजिए, राही मैम आपको नीचे वेट कर रही है। कबीर हाँ कहता है और नीचे डिनर के लिए जाता है। नीचे डाइनिंग टेबल पर मेड खाना लगा रही होती है। कबीर आसपास देखता है लेकिन वहाँ कहीं भी राही नहीं देखती। तो कबीर एक मेड से पूछती है, मिस बॉस कहाँ है, दिखाती देती है रही। तो मेड जवाब देती है, सर राही मैम आ रही होगी, दरअसल वो किसी से बात कर रही है, वो बस आती होंगी। कबीर कुछ नहीं कहता और डिनर के लिए राही का वेट करने लगता है। वही राही एक कमरे में कबीर की माँ से बात कर रही होती है, जो कह रही थी, आपको मालूम है आंटी, वो मेरे साथ यहाँ आने के लिए रेडी हो गए।
हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही लव स्टोरी को मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो देखते हैं स्वयं की माँ स्वयं के लिए क्या करती है। ओ सॉरी फ्रेंड्स, कबीर की माँ कबीर से को देखकर क्या रिएक्शन रहता है। तो कबीर जब छोटा था तो उसके मॉम डैड की एक्सीडेंट के कारण उससे बिछड़ गए थे। तो कबीर अपनी माँ से मिलेगा तो कैसा रिएक्शन होगा, अगले पार्ट में जरूर देखेंगे फ्रेंड्स।